टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम सबको ये सीखना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंडा जो होता है ना, सबसे बेसिक वो है कि एक टू डू लिस्ट बनाओ और उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करो। सबसे आसान तरीका होता है कि आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए या एक पेपर होना चाहिए, उस पर पेन लो और अपने टू डू लिस्ट को बना दो और दूसरे दिन उसको खत्म करो। बट पंगा ये है कि हम ये नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार हम टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं जोश जोश में, बट हमें याद ही नहीं रहता कि हमें ये है। तो कैसा हो कि अगर हमें एक रिमाइंडर भी मिल जाए। लर्नर्स एक एप्लीकेशन जो मैं पिछले ऑलमोस्ट 3-4 सालों से यूज कर रहा हूं। हालांकि मैं इस एप्लीकेशन को पेड यूज करने लगा हूं पिछले 1-1.5 सालों से, बट उससे पहले मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करता था। उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप हर स्टूडेंट को यूज करना चाहिए और तरीके से यूज करना चाहिए। सो हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले टिक टिक एप्लीकेशन के बारे में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल पे आपके लिए आती रहती हैं। ये एक एप्लीकेशन आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये मेरे और मेरे पूरी टीम की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो आपकी तो डेफिनेटली कर सकता है। डिटेल में वीडियो देखना, हर एक फीचर के बारे में बताऊंगा और जो मोस्ट यूजफुल फीचर है उसके बारे में भी बताऊंगा। लर्नर्स, हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है टिक टिक। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा खोल लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से होता है। आप इसको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, लैपटॉप, हर तीसरी जगह पे इसको आप यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है एक टाइम के साथ, जो मेरा जेन्युइन है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉल नानी माँ 12 बजे। मैं हर संडे को अपनी नानी माँ से बात करता हूँ। ये आज संडे है तो मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी नानी माँ से बात कर लिया है। हर संडे को मैं यूट्यूब पे लाइव भी लेता हूँ, लेकिन आज मैंने यूट्यूब पे लाइव नहीं लिया। आज मेरे जो बैच के बच्चे थे उनके साथ मैंने एक बहुत इंटरैक्टिव मेंटी क्विज किया, जिसमें बहुत मजा आया बैच के बच्चों के साथ, 10th स्टैंडर्ड के। तो इसको शायद हम शाम को ले लेंगे। अच्छा, हर रोज मैं 2 वीडियो शूट करने की कोशिश करता हूँ। हमारे अलग अलग चैनल्स हैं, शुभम झा जो आप इस देख रहे हो, एक इजी लर्निंग करके हमारा चैनल है, एक इजी लर्निंग करके सीनियर्स करके एक चैनल है। ठीक है, तो इन सारे चैनल्स के लिए और कोई सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे केवल बच्चों के लिए होता है जो हमारे बैच में है। तो ऐसे मैं डेली 2 वीडियो जरूर शूट करता हूं। तो जैसे अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं कि भाई एक वीडियो मेरा शूट हो गया। अच्छा, मैं रोज हर रोज कोशिश करता हूं कि इन चीजों का रिप्लाई दूं। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब कमेंट्स को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। हर रात को सोने से पहले मैं देखता हूं कि आज दिन भर में कितने यूट्यूब कमेंट्स आए। बाय द वे, इसको मैं ऑटोमेट करके भी रिप्लाई देता हूं और इसका मैं एक अलग से शीट भी मेंटेन करता हूं। उसके बाद मैं हर रोज अपने सारे ईमेल्स चेक करता हूं सोने से पहले। हर रोज एप्लीकेशन, जो कि हमारा एप्लीकेशन इजी लर्निंग है, उस पर कितने मैसेज आते हैं वो चेक करता हूँ। और व्हाट्सअप, जो हमारे 2-3 व्हाट्सअप हैं, बैच के अलग, कोर्स के इंक्वायरी के लिए अलग, हमारा पर्सनल अलग, सबका मैसेज मैं चेक करता हूँ कि भाई कुछ रह ना जाए। ये मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। तो यह स्प्राउट्स तुम देख रहे होगे, स्प्राउट्स का मतलब है कि भैया हम यहाँ पे सोने से पहले डेली कुछ स्प्राउट्स रख देते हैं कि सुबह या शाम को खाए तो थोड़ा हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, बाहर की चीजें खाने अवॉइड कर रहा हूँ, तो स्प्राउट्स वाला डेली है। तो ये चीजें मैंने ऐसा कर रखा है कि ये डेली बेसिस पे अपने आप आ जाता है कि मुझे क्या करना, और ये मैंने एक फाइनाइट टाइम तक कर रखा है। तो बार बार मुझे डेली बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, तो ये तो एक बात हो गई। अब चलो यहाँ पे आगे देखते हैं। लर्नर्स, हम करेंगे कैसे टू डू लिस्ट बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है। यहाँ पे जो प्लस का बटन आपको दिख रहा है, इस प्लस के बटन पे आप क्लिक करें। लेट्स से कि मुझे बनाना है, आज मुझे चाय बनाना है। तो मैंने बोला T4 मदर, कि आज मैं अपनी मम्मी को अपने हाथों से चाय बना के दूंगा। मेरे उम्र में ना, मैं जब 25-26 साल का हो चुका हूँ, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। शायद आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगी। और मैंने यहाँ पे टुडे पे क्लिक किया और मैंने बोला कि ये आज करना है मुझे, और मैंने इसके लिए टाइमर सेट कर दिया कि ये आज मुझे 5-5:30 बजे करना है। AM PM भी हम चूज कर सकते हैं, और टाइम जोन कोलकाता वाला जो बाय डिफॉल्ट रहेगा। रिमाइंडर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। आप फ्री वाले में शायद 1 या 2 ही रिमाइंडर लगा पाएंगे, पेड वाले में बहुत सारे रिमाइंडर्स आप लगा सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि मुझे 30 मिनट पहले याद दिला देना, 5 मिनट पहले याद दिला देना, और मैंने इसको फिर कर दिया। और ये चीज कितनी बार रिपीट होना चाहिए, तो मैं इसको डेली रिपीट करा सकता हूँ, वीकली रिपीट करा सकता हूँ कि मैं हर संडे करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं साल में हर 29 सितंबर को करना चाहता हूँ। इसके अलावा मंथली कराना चाहता, तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ कि मैं ये हर संडे करना चाहता हूँ, अपनी मम्मी के लिए खुद चाय बनाना चाहता हूँ। और ये कब खत्म हो जाएगा, तो मैंने अगर नेवर कर रखा है तो कभी नहीं होगा। बाकी मैं एक डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर कितनी बार करने का, तो मैं कह देता हूँ कि भाई ये चीज मैं 50 बार करना चाहता हूँ और फिर मैं बंद कर देना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ सेटिंग्स है, बहुत अच्छी सेटिंग्स है। इसकी हम प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, फ्लैग पे क्लिक करके, या फिर कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं फिर से यहाँ, हमने इसको सेव ही नहीं किया क्या,
चलो यहाँ पे एक चीज है टैग, इसको मैं टैग कर सकता हूँ बेसिकली, और एक ऑप्शन है कि इसका मैं अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ फोल्डर्स बना रखे, किस फोल्डर का ये गोल है, किस कैटेगरी मतलब किस प्रोजेक्ट का ये गोल है। तो मेरा एक वर्क कैटेगरी है, ठीक है, मैंने एक कैटेगरी बनाया है यूट्यूब के लिए, एक कैटेगरी मैंने बनाया है माई गोल्स 2024, ये एक मेरा पर्सनल है, तो लेट्स से मेरा पर्सनल है। तो इतना करने की वैसे जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल डालेंगे और ऐसे कर देंगे। अब ये मेरे गोल लिस्ट में टाइम के साथ आ चुका है। अब अगर तुम देखोगे तो ये हर संडे को आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी फॉर मदर, कैन यू सी दिस, 5:30 बजे। तो ये हर संडे को अपने आप आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने हर संडे को अपनी नानी माँ को कॉल करने के लिए लगा रखा है, और आप बहुत सारे लगा सकते हैं। तो ये एक जनरल हो गया टू डू लिस्ट वाला पार्ट। फोल्डर बनाने के लिए आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हो ऐड पे क्लिक करके। तो ये आप खुद एक्सप्लोर कर लेना, ये बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पे हम एक बेसिक टू डू लिस्ट बनाने आ गया। अब आप जब पढ़ाई करते हो तो कई बार आपको पोमोडोरो की जरूरत पड़ती है, कई बार आप स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ती है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का आप पोमोडोरो लगा सकते हो, आप कस्टम पोमोडोरो भी बना सकते हो इसमें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर में था, राइट, अगर तुमने देखा होगा तो ये सेंटर में जो ये एक सर्कल सा था, इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम अलग अलग पोमोडोरोस बना सकते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच लगा के भी पढ़ सकते हैं कि भाई अब मैं ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक पढ़ता रहूंगा। सबसे अच्छी बात क्या पता है, यहाँ पे एक पूरी की पूरी आपको एक एनालिटिक्स मिल जाती है कि आपने आज तक कितना किया। तो जैसे मेरा टोटल फोकस ड्यूरेशन 200 घंटे का है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो कितने पोमोडोरो मैं आज तक कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं हर बार मेजर नहीं करता, लेकिन कभी कभी मैं जब डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो मोस्टली मैं मेजर करता हूँ 270। और मेरे फोकस रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पे मेंशन है, डेली, वीक, कस्टम, अलग अलग तरीके से आप बेसिकली ये मैट्रिक्स को देख सकते हो। कुल मिला के ये है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस महीने में मैंने टाइमर चालू करके 2 घंटे 14 मिनट के लिए किया है, हैबिट पे मैंने टाइम बिताया है, इनबॉक्स में कुछ चीजें जो मेरी टीम ने मुझे असाइन किया उस पर मैंने टाइम बिताया है, और बहुत सारी और भी मैट्रिक्स को आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है। हमारा काम है यहाँ पे इन दोनों फीचर को जनरल तरीके से यूज करना। ये सब डेटा दिखता है ना, तो थोड़ा मोटिवेट होता है। जैसे हर साल के स्टार्टिंग में आपको ये एप्लीकेशन एक डेटा भेजेगा ईमेल के थ्रू कि आपने इस साल इतना फोकस किया, इतने टास्क कंप्लीट किए, तो बड़ा मोटिवेटिंग सा लगता है। ठीक है, तो ये एक जनरल चीज हो गई। चलो ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, और वो है तुम्हारा हाइजनहोवर मैट्रिक्स। अब मैं इस चीज का बहुत इस्तेमाल करता हूं। आप यहाँ पे देख रहे होगे 4 कैटेगरी बनी हुई। ये कैटेगरी डायरेक्टली यहीं के काम को आप कैटेगराइज कर सकते हो। अब देखो, पहला लिखा है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ये वो चीजें होती हैं जो आपको करनी ही करनी है, अब तो ये गले पे आ गई है। रिप्लाई मुझे आज ही करना है 10:30 बजे, ये मैं अब कल नहीं कर सकता आज के मैसेजेस को रिप्लाई, ये मेरे लिए अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में वो चीजें चली जाती हैं जो बेसिकली तुम्हारी वो है, जो तुम्हारी लाइफ में बहुत मायने रखती है, तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड है। जैसे ये वीडियो शूट करना मेरे लिए क्या था, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ जानबूझ के छेड़खानी कर रखा है। तीसरा है अर्जेंट एंड अनइंपॉर्टेंट। बेसिकली ये जो दूसरी वाली कैटेगरी थी नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये दूसरी कैटेगरी को हमें ज्यादातर क्या करना चाहिए, शेड्यूल कर लेना चाहिए। ये बात याद रखना, शेड्यूल करना चाहिए। फिर ना अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसी चीजों को आप किसी और पे भी अलाइन कर सकते हो। आप किसी और को, जैसे मान लो यूट्यूब लाइव लेना एग्जांपल के लिए। सो बेसिकली अगर मुझे किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, लेट्स से कि ये यूट्यूब लाइव अब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं इसको उठा करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। शूट वीडियो को मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैं प्रायोरिटी डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो अर्जेंट एंड अनइंपॉर्टेंट वाला है, वो कई बार ऐसी चीजें होती है जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्प्राउट्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया कि स्प्राउट्स तो यार मेरी मम्मी भी रख सकती है, मेरी सिस्टर भी रख सकती है, तो ये अर्जेंट तो है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, ये काम मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। चौथी जो कैटेगरी है वो है कुछ ऐसा जो नॉट अर्जेंट एंड अनइंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि ये एक ऐसी चीज हो गई, जैसे मान लो स्प्राउट्स से अगेन, ये ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। ये ऐसी चीजें होती है जो बस हम एवी करते हैं शौक शौक से, बस इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है। मैं इस एप्लीकेशन को इसलिए भी यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरा टू डू लिस्ट वाला पार्ट, ठीक है, मेरा काम दूसरे को असाइन करने वाला पार्ट भी इससे हो जा रहा है, मेरा टाइमर वाला पार्ट भी इससे सॉल्व हो जा रहा है, मुझे एक डेटा भी मिल जाता है कि मैंने कितना काम किया नहीं काम किया। उसके बाद ये हाइजनहोवर मैट्रिक्स भी मुझे मिल जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आप हैबिट्स को भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैंने कई सारे हैबिट्स बनाए। जैसे मैं अगर अपने एक्सरसाइज की हैबिट के आपको ये दिखाने जाऊं, तो ये वो दिन है जिसमें मैं अपने जिम गया था या फिर किसी टाइप की मैंने अलग से फिजिकल एक्टिविटी की। अब आप देखोगे मोस्टली मैं ट्यूसडे को नहीं कर रहा हूं। अगर मैं लास्ट मंथ का दिखाऊं तो मैंने कई कम किया है उससे पहले मंथ। मतलब देख रहे हो तुम, ये देख के तुम्हें एक समझ आ रहा होगा कि इतने बार मैं जिम गया, इतनी बार मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी की। ये मेरा जर्नलिंग का है कि मैंने जर्नलिंग में डेली रात को सोने से पहले कुछ सवालों के जवाब लिखता हूं। तो ये मैंने कब कब किया उसके बारे में देखो।
राइट। तो यू कैन सी कब किया कब नहीं किया मार्क। तो ये एक पूरा हैबिट को भी ट्रैक करने में मेरी बहुत हेल्प करता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये मैं बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से यूज करता हूं और ये आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ये एप्लीकेशन आपके प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगा। आपको करना क्या है कि इस एप्लीकेशन का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर लेना। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस एप्लीकेशन का पेड वर्जन मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं और मैंने कई बार वीडियो में इसको सजेस्ट किया लोगों को। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, वहां से आप यूज कर सकते हो। ये सेम एप्लीकेशन आप एक बार लॉगिन आईडी बना लोगे तो यू कैन यूज ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, iOS डिवाइस, आप अपने डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हो, अपने आईपैड, मतलब कितने भी डिवाइस हो आपके, ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस में ये चल जाता है। और आपको यहाँ पे बेसिकली टू डू लिस्ट, हाइजनहोवर मैट्रिक्स यूज करना है और टाइमर यूज करना है। और चाहिए तो आप हैबिट ट्रैकर भी कर सकते हो, बट एट अ टाइम आप 2 या 2 से ज्यादा हैबिट, 3 मैक्सिमम हैबिट को बनाना, उससे ज्यादा बनाने की कोशिश मत करना वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है तुम ना हो। तो एक आप टू डू लिस्ट डेली बनाओगे, उस टू डू लिस्ट को आप क्या करोगे, कैटेगरी में डालोगे, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, जो भी 4 कैटेगरी थी उसमें डालोगे, हाइजनहोवर मैट्रिक्स में। और उसके बाद आप इसको यूज करोगे। हर एक ऑप्शन को एक्टिवेट करने का सेटिंग्स में आपके पास ये मिल जाएगा। सेटिंग्स में जैसे आप जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे अगर मैं आया तो मैं सेटिंग्स में आ गया। तो यहाँ पे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपको टैब बार, यस, सबसे ऊपर जो टैब बार है, यहां से आपके पास सारे ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से जाके आपको जो भी चीजें चालू करनी है, बंद करनी है, आप वो कर सकते हो कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए, ये नहीं चाहिए। जैसे ऐसे हाइजनहोवर मैट्रिक्स नहीं है, अगर मैं इसमें डाल दिया तो आप यूज कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द चीजें जो इस एप्लीकेशन में है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क यूज कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए पेमेंट लेता है। ये भविष्य में अगर आपको कभी आप भी कोई काम करते हो 4-5 लोग मिल करके, तब आप इसको यूज कर सकते हो। मोस्टली मेरा मतलब ऑलमोस्ट मान लो मैंने इसको 2-2.5 साल फ्री में यूज किया। जब मुझे लगा कि यार बहुत मजा आ रहा है, मुझे इसको पे करना चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन वर्थ इट है, तब मैंने पेड वाला लिया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी दी कि कौन सी एप्लीकेशन का मैं इस्तेमाल करता हूं। और मुझे लगता है कि मैं जितने मतलब करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, इजी लर्निंग पे बच्चों को पढ़ाना है, उनका टेस्ट लेना है, उनका डाउट क्लियर करना है, उनके टेस्ट पेपर चेक करने हैं, उनका पर्सनल मेंटोरशिप देना है। क्योंकि हमारे बैच में जितने भी बच्चे होते हैं मैं सभी को मेंटोर करता हूं। अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, तो उन सभी को मेंटोर करना, ईच एंड एवरीथिंग, सारे टीचर को टास्क असाइन करना, देखना कि वो टीचर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, रिसर्च करना कि कौन सी वीडियो बनानी है, वीडियो को कई बार एडिट करना। कुछ लोग बाहर के लोग भी करते हैं एडिट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही खुद ही एडिट करता हूं। तो एडिट करना, थंबनेल बनाना, थंबनेल को पोस्ट करना, वीडियो का एसईओ करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे देखने में छोटा लगता है, बस बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये एप्लीकेशन मुझे इतनी सारी चीजों को मैनेज करने में हेल्प करता है कि मेरे दिमाग से कुछ ना निकले। बस आपको सही से यूज करना सीखना है, समझ रहे हो। मैं आपको बता सकता हूं कि ये एप्लीकेशन आपके ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई एम यूजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मेरे कई सारे बच्चे इसको यूज कर रहे हैं जो मेरे बैच में है। नाउ इट्स योर टर्न। बाकी कोई चाइनीज एप्लीकेशन वगैरह के चक्कर में मत फंसना, अच्छा एप्लीकेशन है, इसको यूज करो और यू विल बी वेरी हैप्पी। आप अगर ऐसे कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो नीचे कमेंट्स में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, जो मैं करता हूँ उससे रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए वो भी करूँ। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल। एंड अगर बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 9th, 10th, 11th, 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।